इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। गहरे कुएं में गिरी कार, 4 लोग फंसे, रेस्क्यू जारी। सड़कों के खलनायक बन गए आवारा मवेशी। राशन वितरण और खाद्य आपूर्ति पर पड़ रहा हड़ताल का असर। ढाबा फैक्ट्रियों से 33 बच्चों को दिलाई आजादी। एनीमिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत छात्राओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। छिंदवाड़ा बैतूल हाईवे पर शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। टेमनी खुर्द के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे कुएं में जा गिरी। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 3 को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 4 लोग अभी भी कुएं के अंदर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये सभी लोग चित्रकूट से मुल्ताई धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे थे। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और स्थानीय ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर जाम की स्थिति बनी रही। शहर में आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी पर रोक नहीं लग पा रही है। सड़कों पर मवेशियों के चलते जाम लगा रहता है। वे हादसों का कारण भी बन रहे हैं। डिवाइडर या सड़कों के किनारे लगे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। सड़कों पर गंदगी करने की बात कही जाती है। एक तरह से आवारा मवेशियों को सड़क के खलनायक मान लिया गया है, जबकि गलती पशु मालिकों की है। वे मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। लापरवाही निगम के जिम्मेदारों की है। हाका गैंग पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई नहीं करती। शहर में फिलहाल प्रतापशाला स्कूल के समीप स्थित कांजी हाउस में ही मवेशी रखे जा रहे हैं। जिम्मेदारों के पास कोई योजना ही नहीं है कि आवारा मवेशियों के साथ क्या किया जाए। कुछ समय पहले स्वच्छता सर्वेक्षण टीम आनी थी, तो हाका गैंग ने मवेशियों को कांजी हाउस पहुंचाया था। वहां जगह नहीं बची तो आसपास के खुले क्षेत्रों में छुड़वाया गया। अब फिर से मवेशी शहर में बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ की छिंदवाड़ा इकाई में आज 12वें दिन भी हड़ताल जारी रही। यह हड़ताल प्रदेश भर में कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि 60% भर्ती प्रक्रिया लंबित है। कुछ जिलों में वेतन प्रदाय नहीं हुआ है और एरियर्स भुगतान भी बाकी है। संगठन ने चेतावनी दी कि 26 सितंबर को भोपाल में सभी कर्मचारी एकत्र होकर उग्र आंदोलन करेंगे। हड़ताल के कारण राशन वितरण, रासायनिक खाद का भंडारण और ऑनलाइन कार्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने किसानों और आमजन को हो रही असुविधा पर भी खेद जताया है। दिनांक 8 सितंबर 2025 से हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 12वां दिन है एवं आज दिनांक तक शासन प्रशासन ने हमारी न्यायोचित मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। अगला प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार 26 तारीख को भोपाल में एकत्रित पूरे मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी होंगे। अभी वर्तमान में शासन का ध्यान आम जन और किसानों की ओर नहीं है। न उन्हें राशन वितरण किया जा रहा है और अग्रिम भंडारण खाद का वितरण की व्यवस्था बनाई जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल है और 1 तारीख अक्टूबर से रबी सीजन चालू हो रहा है, जिसमें किसानों को खाद देना बहुत अति आवश्यक है। अगर शासन प्रशासन ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया तो उपभोक्ताओं को और किसानों को होने वाले अव्यवस्था के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। छिंदवाड़ा में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर गुरुवार को बाल एवं किशोर श्रमिकों की विमुक्ति के लिए 1 दिवसीय अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के मार्गदर्शन में गठित स्पेशल टीम ने शहर के ढाबों, दुकानों, गैरेज फैक्ट्रियों में जांच कर 14 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया। वहीं जिले के चांद, रावणवाड़ा, परासिया, तामिया और अमरवाड़ा क्षेत्रों से 19 और बच्चों को मुक्त कराया गया। इस प्रकार कुल 33 बाल श्रमिकों को विभिन्न स्थानों से छुड़ाया गया। बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उनके सर्वोत्तम हित में आगे की कार्यवाही की जा रही है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिकल सेल एनीमिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान को सफल बनाने की दिशा में छिंदवाड़ा में रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा द्वारा राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब पदाधिकारी, महाविद्यालय प्रबंधन, चिकित्सक और बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित रहे। महाविद्यालय की 311 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें बीपी, शुगर और रक्त संबंधी जांचें शामिल थी। स्त्री रोग विशेषज्ञों और अन्य चिकित्सकों ने छात्राओं को स्वास्थ्य परामर्श और निरोगी रहने की सलाह दी है। विशाल स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। यहाँ पर NSS इकाई के सहयोग से आज बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और इन सभी का ब्लड ग्रुपिंग की जांच और भी अन्य जितनी जांचें होती हैं वो सारी जांचें की जा रही है। दैनिक हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं। आपके द्वारा ये बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और साथ में जितने भी और भी कोई डिजीज़ होगी वो भी सब देखी जा रही है। साथ में फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे बीच में, उसका लाभ भी ये बच्चे ले पा रही है। तो आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, उनके जन्मदिन पर 100 दिन का शिविर छिंदवाड़ा में लगा है। साथ में बच्चियों के लिए बड़े अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उसी दृष्टिकोण से रोटरी क्लब यहाँ कैंप आयोजित किया है। जिला अस्पताल में शुक्रवार को फायर सेफ्टी से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल कर्मचारियों को आग लगने जैसी आपदा की स्थिति में बचाव के उपाय सिखाए गए। फायर सेफ्टी उपकरणों का उपयोग और उनकी कार्यप्रणाली को डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझाया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य मरीजों और अस्पताल कर्मियों को सुरक्षित रखने के तरीकों की जानकारी देना था। कर्मचारियों को आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने की तैयारी कराई गई, ताकि भविष्य में किसी भी दुर्घटना से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। शहर के छोटी बाजार में 14 दिवसीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन विधिवत पूजन एवं किरीट मुकुट आराधना से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर श्री रामलीला मंडल के पदाधिकारी, संरक्षक एवं अतिथि उपस्थित रहे। प्रथम दिवस रावण द्वारा लंका हरण, रंभा प्रकरण, कुंभकर्ण, विभीषण तपस्या और रावण के अत्याचार का सजीव मंचन विशेष लाइट, साउंड व स्मोक इफेक्ट के साथ प्रस्तुत किया गया। लीला में दिखाया गया कि रावण के अत्याचारों से पीड़ित देवता श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लेकर पृथ्वी को अत्याचारों से मुक्त करने का संकल्प लिया। श्री रामलीला मंडल ने दर्शकों से अपील की है कि आयोजन का आनंद स्थल पर आने के साथ साथ सोशल मीडिया और YouTube प्रसारण से भी लिया जा सकता है। जिले के उमरेठ निवासी दुर्गेश साहू, जो कि नागपुर में कार्यरत हैं, घर लौटते समय रास्ते में अज्ञात 4 अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया और उनके पैसे व मोबाइल लूट कर फरार हो गए। आसपास के राहगीरों ने बेहोशी की हालत में दुर्गेश को देखा और उनके घर फोन कर सूचना दी। उनके भाई तुरंत परासिया पहुंचे और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इनके साथ मारपीट हुई है, चोरी हुई है, जिसमें कि 50,000 रुपये इनने वहाँ से कंपनी से लेके पेमेंट लेके आया था 2 महीने की, और जिसमें कि और इसका मोबाइल भी गायब है और पर्स भी गायब है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, कुछ भी नहीं मिला। कितने लोग बता रहे हैं? ये बता रहा है इजारे में कि 4 लोग हैं हिसारे से, बाकी कुछ नहीं बोल पा रहा। ये नाम आपका? मेरा नाम संदीप साहू है, उमरेठ से। नगर पालिका निगम द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता श्रमदान पखवाड़ा के तृतीय दिवस पर दिव्यांग बच्चों के साथ स्वच्छता महोत्सव मनाया गया। आधार फाउंडेशन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक राज जैन ने सभी को स्वच्छता का संदेश दिया और रैली निकालकर जन जागरण किया। उपस्थित दिव्यांग बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी कराया गया। आधार के अध्यक्ष सरिता पांडे ने अतिथियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्वच्छता टीम ने छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने की अपील की है। मोदी जी के जन्म दिवस पर स्वच्छता श्रमदान पखवाड़ा चलाया जा रहा है
और आज उसका तीसरा दिन है। नगर निगम स्वच्छता टीम के साथ में हम छिंदवाड़ा के आधार फाउंडेशन पहुंचे, जहां दिव्यांग बच्चे निवास करते हैं। लगभग 90 बच्चों की सेवा यहाँ महेश जी, सरिता जी और उनका पूरा स्टाफ करती है। हमारे प्यारे बच्चों ने आज के दिन स्वच्छता का संकल्प लिया। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। मुस्कुराती माता रानी बनेंगी आकर्षण का केंद्र। नवरात्रि के पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 22 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्र उत्सव के लिए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक माता रानी की प्रतिमाएं बनाई हैं। इस बार हंसमुख माता रानी की प्रतिमा विशेष रूप से चर्चाओं में बनी हुई है। बारिश के बावजूद कलाकारों ने भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की हैं, जो श्रद्धालुओं का ध्यान खींचेंगी। मीडिया से बातचीत में कलाकारों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी माता रानी की मुस्कुराती हुई प्रतिमा बनाई गई है, जो सभी जिलेवासियों का आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस बार दुर्गा जी में क्या है, वो तो हर सालों साल पब्लिक नई नई प्रकार की डिमांडें लेकर आती है। और आजकल क्या है, सब डिजिटल वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं, उसकी कॉपी के हिसाब से ग्राहक नई नई चीज़ें मांगता है। तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी काफ़ी अच्छा माता जी का पर्व रहेगा, जो दिनांक 22 तारीख से शुरू होगा। और इस बार क्या है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार सभी लोग का मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीज़न है उनका धंधे पानी का, तो वो बहुत थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि इस बार मौसम की बहुत ख़तरनाक मार है। और कहना चाहिए कि अभी काम वैसे मतलब कलाकार लोग उतने तरीके से फ्री माइंड से कर नहीं पा रहे हैं। और क्या है, अभी लगातार बारिश का प्रकोप होने के कारण क्या है, सभी कलाकारों का काम बहुत लेट है। और मैं ये चाहूँगा कि भगवान से आप सभी भक्त लोग प्रार्थना करें कि मौसम अच्छा हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, ताकि देवी जी और उनके पंडाल सब समय पर तैयार हो जाए और उनकी झांकियाँ अच्छी सुंदर से सुंदर बने। तेज बारिश के दौरान पोला ग्राउंड के पास एक बर्न आउल पेड़ से गिरकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल उल्लू को तुरंत सुरक्षित स्थान पर उठाकर पहुंचाया। पड़ोसी और पशु प्रेमियों की संयुक्त मदद से उसे नजदीकी सेंटर के केयर में ले जाया गया। उल्लू का प्राथमिक उपचार किया गया और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। पूरी तरह स्वस्थ होने पर इस दुर्लभ प्रजाति के उल्लू को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। ये वल्चर प्रजाति के हैं, ये उल्लू है, इसको बर्न आउल कहते हैं। ये अभी बारिश हुई है तो तेज़ बारिश में ये गिर गया है, तो इसको अभी इसका ट्रीटमेंट करके इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा। मैंने अपने यहाँ गुग्गू बोला जाता है इन्हें। ये अक्सर रातों में उड़ते हैं। अब ये पेड़ में बैठा होगा तो तेज़ बारिश आई है, तो उसके कारण से ये नीचे गिर गया है, पानी की मार के कारण।